हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा बीएससी फिफ्थ सेम का जो मैथ्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस उसका चैप्टर नंबर 4 है सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, उसके अंदर हम 3 फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। गाज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गाज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला। आज हमारा फोर्थ फार्मूला आता है और लास्ट फार्मूला आता है जो कि है बेसल्स फार्मूला। फॉर्मूले का नाम क्या है? बेसल्स फॉर्मूला। बेसल्स फॉर्मूला, ठीक है। ये जो बेसल्स फॉर्मूला है स्टर्लिंग फार्मूला से रिलेट करता है भाई। ठीक है, अगर आप ने वो ये मतलब ये फार्मूला पढ़ने से पहले आपको जो फॉरवर्ड फार्मूला है और बैकवर्ड फार्मूला है, गाज फॉरवर्ड गाज बैकवर्ड, वो दोनों फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका यूज होता है इसके अंदर भाई, यानी वो फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद आपको होने ही होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? एवरेज होता है, एवरेज ऑफ गाज बैकवर्ड फॉर्मूला लेकिन गाज बैकवर्ड फॉर्मूला, ठीक है, हमारा जो स्टर्लिंग फॉर्मूला था वो तो डायरेक्ट था भाई। ठीक है, गाज एवरेज था गाज बैकवर्ड फॉर्मूला का और गाज इसका फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला का। ठीक है, लेकिन इसके अंदर है ना ये जो हमारा गाज बैकवर्ड फॉर्मूला है, ये जो हमारा जो बेसल्स फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या होगा? जो गाज बैकवर्ड फॉर्मूला है ना, वो ओरिजिन जो है उसका वो शिफ्ट हो जाएगा किससे? 1 से। ठीक है, बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन बाय 1। ठीक है, एवरेज है किसका? गाज बैकवर्ड फॉर्मूला का एंड गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये जो बेसल्स फॉर्मूला है किस किस का एवरेज है भाई? गाज फॉरवर्ड फॉर्मूले का और गाज बैकवर्ड फॉर्मूले का। लेकिन बैकवर्ड फॉर्मूले के अंदर क्या है? जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करना है किससे? 1 से। ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है किससे करना है? 1 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गाज बैकवर्ड फॉर्मूला। गाज बैकवर्ड फॉर्मूला, गाज बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है भाई? वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस u1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 3 y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 और एज सोन चलता जाता है भाई आगे। ठीक है, वहाँ पे लास्ट में शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार 1 मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? गाज बैकवर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमें शिफ्ट करना है इसके ओरिजिन को किससे? 1 से। अब ओरिजिन शिफ्ट इसका कैसे होगा? जो u वाली जो टर्म्स है ना उसमें से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है और y वाली जो टर्म है उसके अंदर ये y के नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा है इसको हमें क्या करना है? 1 से एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो u की टर्म्स को तो रिड्यूस करना है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? बाई शिफ्टिंग लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बाई शिफ्टिंग द ओरिजिन बाई 1, बाई शिफ्टिंग द ओरिजिन बाय 1 क्या हो जाएगा? वाई एक्स इज इक्वल्स टू जो y नोट की टर्म्स है इसके अंदर आपको एक ऐड करना है। ठीक है, तो y 0 है जैसे, तो y 1 हो जाएगा। ठीक है, अब u वाली जो टर्म्स है उसमें से एक आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो u माइनस 1, ठीक है, ऊपर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल
डेल्टा वाई वाई माइनस वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई नोट प्लस ये यहाँ पे u प्लस वन है, ठीक है। तो u में से एक हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई u 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2y नोट प्लस यहाँ पे भी u 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3y माइनस वन, ये -2 है, -2 को अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई -1, ठीक है। यहाँ पे u प्लस 1 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1 एज, ठीक है। इस तरीके से चलेगा भाई ये। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके ओरिजिन को क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे बैक, अब हमें एवरेज फॉर्मूला किस किस का चाहिए भाई, बैकवर्ड फॉर्मूले का, ओरिजिन को शिफ्ट करके इसका, ठीक है। अब इसका कोई यूज नहीं है इसके अंदर, ये हमने किस लिए लिखा, इस ओरिजिन को दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम किसको लिखेंगे, गाज फॉरवर्ड, गाज बैकवर्ड तो हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे गाज फॉरवर्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है भाई, y ऑफ एक्स वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस u1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई नोट प्लस u2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और डेल्टा की पावर 4 और y माइनस 2, ठीक है, और प्लस एज ऑन चलता जाता है भाई, ठीक है। अब हमें किस किस का एवरेज चाहिए, हमें इस फॉर्मूले का एवरेज लेना है, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का, दोनों को क्या लेना है, एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है भाई, ठीक है। यानी दोनों को इनके दोनों टर्म्स को हम ऐड करते जाएंगे और उसमें से ही क्या करते जाएंगे भाई, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने ये स्टर्लिंग फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। स्टर्लिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसका और इसका एवरेज लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें इसको शिफ्ट करना है फिर एवरेज लेना है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ध्यान, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एवरेज लो भाई, वाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसको y1 प्लस वाई नोट, y1 प्लस वाई नोट डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म हमारी कंप्लीट। सेकंड टर्म का लें तो यहां से डेल्टा वाई नोट और डेल्टा वाई नोट दोनों टर्म्स के अंदर है, क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ हमें u माइनस 1 और ये क्या है u, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई नोट यानी हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, u माइनस 1 प्लस u और डिवाइड बाई कितना है भाई 2, ठीक है। ये 1 फैक्टोरियल में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, प्लस अब हमारी ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड टर्म पे बात करते हैं। थर्ड टर्म डेल्टा स्क्वायर वाई नोट है इसके अंदर और इसके अंदर है डेल्टा 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। और ये वाली टर्म लेकिन इसके अंदर कॉमन आ रही है u वाली, u की पावर जो है 2 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, u के ऊपर 2 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हमारे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, u की 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये डिवाइड बाई 2 हम एवरेज ले रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। हमारी थर्ड टर्म कंप्लीट भाई। अब फोर्थ टर्म पे बात करते हैं। फोर्थ टर्म के अंदर डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों के ऐड में से, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, ओनली ये, तो प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया भाई u3 और ये 3 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा वैसे तो, प्लस u प्लस 1 3 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं इसको अभी, प्लस अब इसके अंदर से क्या हो रहा है भाई, u प्लस 1 की पावर ये ऊपर 4 और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 1 ऊपर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, डेल्टा की पावर 4 वाई माइनस 1
प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एंड सो ऑन भाई आगे चलता जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एवरेज वाला। अब इसके अंदर हम इसको सोल्व करेंगे आगे, y1 प्लस वाई नोट डिवाइड बाई 2 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो भाई u प्लस यू 2u माइनस 1, ठीक है। क्या बचेगा 2u माइनस 1, 2u माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड बाई 2 है, ये इसके भी डिवाइड में इसके भी डिवाइड में, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट, यानी बच जाएगा कि u माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इस टर्म को सोल्व करने से क्या बनेगा, u माइनस 1 बाई 2 और बाहर डेल्टा y 1 नोट, ठीक है, प्लस। अब हम सोल्व करते हैं इसको, ये तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इसको आप लिखना चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा u इंटू यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, ठीक है। डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट प्लस डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस। आप इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। u3 प्लस u प्लस 1 और 3, ये किस तरीके से ओपन होगा, u इंटू यू माइनस 1 और u माइनस 2। ये किस तरीके से ओपन होगा, u प्लस 1 u माइनस 1। अब इन दोनों के अंदर देखिए, ये डिवाइड में ये है, इसको हम बाद में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हम ऊपर ऊपर वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर भी u इंटू यू माइनस 1 आ रहा है, इसके अंदर भी u इंटू यू माइनस 1 आ रहा है। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर u माइनस 2 बच जाएगा और यहाँ पर u प्लस 1, यानी u प्लस यू कितना हो गया, 2u। तो u इंटू यू माइनस 1 इंटू 2u माइनस 1, यही बचेगा, u इंटू यू माइनस 1 और 2u माइनस 1, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। अब हम देखिए फैक्टोरियल हम सभी में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 फैक्टोरियल लगाया, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल को चलो आप छोड़ दो, ठीक है। डिवाइड में क्या है इसके 2, अब इसके डिवाइड में क्या है 2, ठीक है। अब ये 2 जो है इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, 2u माइनस 1, ठीक है। 2u माइनस 1 वाले के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, ये u इंटू यू माइनस 1। अब ये 2 है, ये इसके साथ जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो u माइनस हाफ, ठीक है। अब ये 2 है, ये 1 के नीचे जाएगा तो हाफ बनाएगा, और 2 u के साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा ना इसका। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा सोल्व करके जो आया है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, u इंटू यू माइनस हाफ एंड u माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा की पावर क्यूब y माइनस 1, ठीक है। ये बचा भी हमारे पास। इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो 4th टर्म आई वो क्या आई, ये आई 4th है ना, 1 2 3 4, हाँ 4th टर्म है, ठीक है। 4th टर्म क्या आई हमारे पास, ये बन के आई प्लस। अब हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, इन दोनों टर्म्स का, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए u प्लस 1 की ऊपर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर तो बच ही रहा है, हमें इसको सोल्व ही नहीं करना, ठीक है। इसको तो हमें सोल्व ही नहीं करना, यही का यही रह जाएगा। प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया, बेसल्स फॉर्मूला। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है भाई, ठीक है। जो हमारा मेन जो फाइनल रिजल्ट आया है वो क्या है, ये आया है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसल्स फॉर्मूला है, इतना ही प्रूफ है इसका, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गाज फॉरवर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, गाज बैकवर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए। बैकवर्ड को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, ओरिजिन को किससे शिफ्ट करना है, 1 से, ठीक है। किससे शिफ्ट करना है भाई, 1 से, ठीक है। 1 से शिफ्ट किस तरीके से करेंगे, जो u वाली जो टर्म्स है उसके अंदर से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और y वाली जो टर्म्स है उसके अंदर से एक इंक्रीज करेंगे। जैसे y नोट है तो y1 लिख देंगे, y माइनस 1 है तो y नोट लिख देंगे, y माइनस 2 है तो उसको y माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी आप टेबल भी बना सकते हैं, जैसे हमने स्टर्लिंग फॉर्मूला के अंदर बनाई थी।
मैं आपको एक टेबल भी बना के दिखा देता हूं इसकी, बेसल्स फॉर्मूला की। यानी जैसे कि एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके पास जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और उसके अंदर लिख दिया बाय यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला, उसके अंदर आपको बेसल्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको टेबल जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है ये, ठीक है, तो उसको आप इतना बड़ा सोल्व करोगे नहीं, ठीक है, इतना बड़ा तो आप सोल्व करोगे नहीं। और उससे पहले भी आपको गाज फॉरवर्ड भी याद होना चाहिए इसके लिए, और गाज बैकवर्ड भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि टेबल, यहां पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है, 1, यहां पे लिख लेते हैं u माइनस हाफ, यहां पे लिख लेते हैं u इंटू यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे u इंटू यू माइनस हाफ u माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे u प्लस 1 ऊपर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास आ गए, ऊपर आपको ये लिख के चलनी है भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट्स रहेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, ए ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए मत लिखो, ठीक है। अब आपको इस टेबल के अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी ना, किसकी बनाई थी हमने लास्ट टाइम, स्टर्लिंग फॉर्मूला की बनाई थी, ठीक है। लास्ट टाइम भी स्टर्लिंग फॉर्मूला की बनाई थी हम। वाई नोट को कहाँ पे लेके चले थे, यहाँ पे लेके चले थे। अब क्यों लेके चले थे, क्योंकि वहां पे यहाँ पे वाई नोट प्लस वाई नोट, यहाँ पे मतलब वाई नोट ही बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे कितना ले लिया था, वाई नोट ले लिया था। इसके अंदर हमारे पास y1 है, y नोट भी है, ठीक है, दोनों है ना फर्स्ट टर्म के अंदर। तो हम टेबल इस तरीके से बनाएंगे कि हमारी टेबल के अंदर दोनों आ जाए फर्स्ट टर्म के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y नोट, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे y1, ठीक है। अब हम आगे टेबल को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, जब हमारी टेबल ऊपर जाती है और नीचे आती है, ठीक है। जब हमारा जो ये y1 है या y, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ तो ले, जैसे हमारे पास फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, y1 y नोट आ रहा है, तो ऊपर हम y नोट लेंगे, नीचे क्या लेंगे, y1 लेंगे, नीचे क्या लेंगे, y1 लेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आता है, जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या रहता है, ये सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा y नोट बनेगा, डेल्टा लग जाएगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो y का जो सब्सक्रिप्ट है नोट, ये सेम रहेगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टर्म के अंदर आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखिए जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या रहेगा भाई, एक कम होगा, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1। नीचे से ऊपर आ रहा है तो क्या, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी डेल्टा स्क्वायर y नोट, ठीक है। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या रहता है, एक कम होता है, तो डेल्टा क्यूब y माइनस 1। और नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली इसके अंदर डेल्टा की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक कम होता है, तो -2। और यहाँ पे डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगी भाई, एक टेबल बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई भाई, एक टेबल बन गई, ठीक है। ये अब देखिए इस टेबल से फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से लिखेंगे, y1, इन दोनों का तो जब दो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, तो उनका तो आपको लेना है एवरेज, ठीक है, यानी उनको ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, y नोट प्लस y1 डिवाइड बाई 2 करना है, प्लस, अब आपको यहाँ पे तो 1 था तो हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे u माइनस 1 है तो u माइनस 1 लिखना है, ठीक है। और फिर डेल्टा y नोट, ठीक है, डेल्टा y नोट, इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हम ये लिखेंगे पहले, ठीक है, हम ये लिखेंगे ऊपर वाला पहले कोफिशिएंट, ठीक है। अब अंदर क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस हम पहले ये लिखेंगे इसका कोफिशिएंट, फिर इसको लिख देंगे, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब जब 2 आ रही हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई क्या करना है, 2 करना है। तो इसके अंदर हम u प्लस 1 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, प्लस सॉरी इनटू इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, बेसल्स फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो
इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारे जो 4 फॉर्मूले थे वो हमारे चारों कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 2-4 कुछ देख लेंगे, जितने भी बनते हैं हर एक फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।